हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल के बारे में। तो आइए हम सर्कल का सेंटर होता है, सर्कल के सेंटर से लेकर इसके सरफेस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? रेडियस। अब ये अगर पूछा जाए कि एक सर्कल में नंबर ऑफ रेडियस कितना होगा, नंबर ऑफ रेडियस इन अ सर्कल, तो ये ध्यान रखिएगा लो, इनफाइनाइट होगा। कितना होगा? इनफाइनाइट। यानी कि एक सर्कल में हम लोग बहुत सारे रेडियस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इधर ड्रॉ करिए, इधर ड्रॉ करिए, इधर ड्रॉ करिए। ठीक है, यानी कि रेडियस बहुत सारा हो सकता है। और एक बात ध्यान रखना है कि जितने भी रेडियस होंगे, इनफाइनाइट रेडियस होंगे, ये सारे रेडियस एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट रेडियस होगा और सब एक दूसरे के इक्वल होगा। इसके अलावा अगर देखिए एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जाए, बस 2 पॉइंट का यूज करके एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया जाए, एक लाइन सेगमेंट, तो इस लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलेंगे क्या? कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्ड, जो कि सरफेस के 2 पॉइंट से मिलकर बना हो। ये सरफेस के 2 पॉइंट के हेल्प से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाए तो उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉर्ड बोलेंगे। नंबर ऑफ, अगर कॉर्ड की हम बात करें, नंबर ऑफ कॉर्ड कितना होगा एक सर्कल में, तो इसका भी आंसर क्या है? इनफाइनाइट होगा। कितना होगा? इनफाइनाइट। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि जो कॉर्ड होता है अलग अलग लेंथ का भी हो सकता है। ठीक है, कॉर्ड का लेंथ हमेशा इक्वल नहीं होता है, लेकिन ये भी इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी एक कॉर्ड है। ठीक है, देखिए, लेकिन एक और बात देखिए, एक ऐसा कॉर्ड ड्रॉ किया जाए जो कि सेंटर से पास हो। कहाँ से पास हो जी? सेंटर से पास होने वाले कॉर्ड को क्या बोलते हैं? सेंटर से पास होने वाले कॉर्ड को डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो अब ये पूछा जाए नंबर ऑफ डायामीटर कितना होगा? नंबर ऑफ डायामीटर इन अ सर्कल, तो इसका भी आंसर यही है, इनफाइनाइट। ठीक है, जो डायामीटर होता है सर्कल का, सब एक दूसरे के इक्वल होता है, रेडियस भी एक दूसरे के इक्वल होता है, लेकिन कॉर्ड एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है। लेकिन इन तीनों का जो संख्या है वो इनफाइनाइट होता है। अगर मैं सेंटर की बात करूं कि एक सर्कल में कितना सेंटर होगा, तो बस एक सेंटर होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। बात आ रही है समझ में इतना? अब एक और बात ध्यान रखिए, अगर ये पूछा जाए कि सर्कल के सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, एंगल कितना बनता है सर्कल के सेंटर पे, तो कहेंगे 360 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो 360 डिग्री का। एक और बात ध्यान रखिए, सर्कल का जो आउटर ये लेंथ है ना, आउटर लेंथ, इस आउटर लेंथ को कहा जाता है सरकमफेरेंस। क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी आउटर लेंथ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। एक और बात, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को अगर छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाए तो उस छोटे छोटे पार्ट्स को कहते हैं हम लोग क्या? आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। अब देखिए, अगर किसी सर्कल को 2 इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जैसे ये हो गया इसका सेंटर, एक डायामीटर ड्रॉ किया जाता है, तो डायामीटर के हेल्प से, ठीक है, सर्कल जो है 2 इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके एक हाफ को कहते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, क्या कहेंगे? सेमी सर्कल कहेंगे। और दूसरे हाफ को भी क्या कहेंगे? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कहेंगे। बात आ रही समझ में? अब ये पूछा जाए सेमी सर्कल के सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो इधर भी 180 का एंगल बनेगा और इधर भी 180 का एंगल बनेगा। यानी कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सर्कल के सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल होगा, तो 360, लेकिन सेमी सर्कल के सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा जी, तो कहेंगे 180 डिग्री का। और इधर भी बन रहा है 180, क्योंकि 2 यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहा है। अगर एक और बात ध्यान रखिए, अगर एक ऐसा एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, ठीक है, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है, अगर किसी सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, कितने पार्ट्स में? जैसे ये हो गया सेंटर, एक यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ किया गया और एक यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ किया गया, ठीक है, और ये चारों अगर इक्वल पार्ट्स में है तो इसके एक पार्ट्स को क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहेंगे। सर्कल को अगर 2 इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या बनेगा? सेमी सर्कल बनेगा। लेकिन अगर सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके एक पार्ट को क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट कहेंगे। यानी कि ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट। अब ये पूछा जाए कि क्वाड्रेंट के सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो कहेंगे क्वाड्रेंट के सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है।
कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल। देखिए अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कल के बारे में। तो देखिए सर्कल का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से किया जाता है, रेडियस के अकॉर्डिंग, डायमीटर के अकॉर्डिंग और कॉर्ड के अकॉर्डिंग। अगर रेडियस यहाँ पे 2 रेडियस ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है, और इसको ऐसे कट कर दिया जाए इस सर्कल को, तो ये सर्कल कुछ ऐसे दिखेगा, ऊपर वाला कुछ पार्ट्स ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसे दिखेगा, और इसके जो कटे हुए पार्ट्स है, छोटे वाला पार्ट्स कुछ ऐसा दिखेगा। सेक्टर, इस बड़े वाले पार्ट्स को कहेंगे मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। और इसके छोटे वाले पार्ट को कहेंगे माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। यानी रेडियस के अकॉर्डिंग सर्कल का जब क्लासिफिकेशन होता है तो सेक्टर बनता है। क्या बनता है? सेक्टर। एक बड़ा सेक्टर और एक छोटा सेक्टर होता है। बात आ रही समझ में? लेकिन अगर डायमीटर के हेल्प से अगर सर्कल को क्लासीफाई किया जाए तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, कुछ एक ऐसा बनेगा और एक नीचे एक ऐसा बनेगा। 2 पार्ट्स में ये बढ़ जाएगा। तो इसके एक पार्ट को क्या कहेंगे? सेमी सर्कल। ठीक है, 2 इक्वल हाफ में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये भी क्या है? सेमी सर्कल। बात आ रही समझ में? यानी कि सेमी सर्कल का जो फॉर्मेशन है वो डायमीटर के वजह से होता है। अब देखिए कॉर्ड के अकॉर्डिंग, अगर एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है, एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ किया जाए तो कॉर्ड के हेल्प से ये क्या हो जाएगा? ये 2 पार्ट्स में बढ़ जा रहा है, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। एक ऐसे बड़ा सा इधर फिगर बनेगा और एक छोटा सा फिगर इधर बनेगा, ठीक है, और इसका सेंटर इसमें रहेगा, सेंटर बड़े वाले में रहेगा। ठीक है, तो इसको, इसके एक पार्ट को कहेंगे सिगमेंट। क्या कहेंगे? सिगमेंट कहेंगे। और ये दूसरा भी पार्ट क्या कहलाएगा? सिगमेंट कहलाएगा। लेकिन ये छोटा बड़ा है इसलिए बड़े वाला को बोलेंगे मेजर सिगमेंट और छोटे वाला को बोलेंगे माइनर सिगमेंट। क्या बोलेंगे? माइनर सिगमेंट। बात आ रही समझ में? देखिए